देश के जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के थाना टप्पल इलाके में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ के टप्पल ब्लॉक के जैतपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल बचाओ गोष्ठी के तहत लोगों को जल संरक्षण का महत्व बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेल तक पानी नहीं पहुँचे, तालाब पोखर भर जाएं और घर घर नल पहुँचे, जिससे शुद्ध पानी लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि 2024 तक सभी घरों में स्वच्छ पानी जल के माध्यम से लोगों को मिले, यह प्रधानमंत्री का सपना है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की बसपा और सपा सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सपा और बसपा की सरकारें लुटेरी थी। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन हो रहा है, लोग सोच बदल रहे हैं, पूरी दुनिया बदल रही है। हम लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं गए, अब सभी लोग रोजगार देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में महिलाओं के समूह में सालाना दूध बेचकर 3 करोड़ का बिजनेस कर रही है। उन्होंने कहा कि अपना दिमाग रचनात्मक कार्यों में लगाइए, कुछ बदलाव करना है तो छोटी मोटी बात के लिए नाराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जिक्र किया और कहा कि इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में गौरव थे। कल्याण सिंह का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि जिले में 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीताकर जनता ने विपक्षियों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। इस जमुना जी पर पुल मंजूर कराने का काम किया। ये 84 कोस की परिक्रमा जो क्षेत्र इस 84 कोस की परिक्रमा में आता है, यहाँ पर सब लोग हमारे गांव के किसान हो, फौजी भाई हो, मेरी माता बहनें हो, जब 84 कोस की परिक्रमा चलती है सब सेवा भाव से लगते हैं। एक मांग थी इस क्षेत्र की कि यहाँ पर जमुना जी पे पुल बनना चाहिए, क्योंकि रात में मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तमिलनाडु से, हरियाणा से लोग आते थे और जब रात में नाव वाला बीच में नाव रोककर कहता था 20 रुपए नहीं 50 रुपए लूंगा और बीच में पैसा उगाता था। जब मैंने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी से अनुरोध किया, हमारे योगी जी से अनुरोध किया, उधर खट्टर साहब से अनुरोध किया, दोनों सरकारों ने मिलकर गांव के बगल में ही 110 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं हमेशा कहता हूं, सांसद हो, विधायक हो, प्रधान हो, हमेशा एक न एक दिन पूर्व होंगे, लेकिन सरकार के द्वारा कराया हुआ काम कभी पूर्व नहीं होता है। पूर्व क्या नहीं होगा? योगी जी और मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम से जो जाट शिरोमणि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और विदेश में सेना बनाई, उनके नाम से यूनिवर्सिटी देने का काम किया। वो काम पूर्व नहीं होगा। पूर्व क्या नहीं होगा? पीटीए रोड, अलवर टप्पल अलीगढ़ रोड 4 लेन का काम प्रदेश सरकार योगी जी ने अब करके दिखाया। यह पूर्व नहीं होगा। पूर्व क्या नहीं होगा? पूर्व नहीं होगा जो अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है, यह पूर्व नहीं होगा। ये सरकार संकल्प लेती है, अन्य सरकारें घोषणा करती हैं, जो संकल्प लेती है वो पूरा करती है। आज भयमुक्त शासन मिल रहा है, मेरी माता बहनें सुरक्षित हैं। रात के 2 बजे आज मेरी बहन जैतपुरा से अलीगढ़ जाती है, कोई हाथ उठाकर नहीं देख सकता। ये योगी का शासन है, भयमुक्त शासन है। यहाँ आने का सौभाग्य मिला हमारे लाला प्रधान योगेश जी के कारण, आपका दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैं योगेश जी को, लाला जी को भी हृदय से स्वागत करता हूं। सम्मानित प्रधान, हमारे सैनिक बंधु यहाँ पर हैं बैठे पूर्व, इनके चरणों में मैं वंदन करता हूं। हमारे पत्रकार मित्र, अधिकारीगण सभी का सम्मान करता हूं। साथियों, इस राष्ट्र को जब जब त्याग एवं बलिदान की आवश्यकता पड़ी है, तब तब अलीगढ़ के लोगों ने आगे आकर राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया है। मैं आज इस भव्य अवसर पर महान स्वाधीनता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को शत शत नमन करता हूं। वह क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव थे। साथियों, इस धरती के एक महान सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी, जनप्रिय नेता, राजनेता, ओजस्वी वक्ता, कुशल प्रशासक कल्याण सिंह जी का मैं स्मरण करते हुए उनके चरणों में भी नमन करता हूं। साथियों, अलीगढ़ के ताले पूरी दुनिया में मशहूर है। इस विधानसभा चुनाव में आप सभी ने
अलीगढ़ वासियों ने जिले की 7 विधानसभा सीटों पर विपक्षियों के मुंह पर ताला लगाया है और भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें आपने दिया है। मैं आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चुनाव के समय जब लोग आकर मुझसे पूछते थे कि भाई साहब अलीगढ़ का क्या होगा, तो मैं उनसे यही कहता था, मुझे विश्वास, पूरा विश्वास है अलीगढ़ के देव तुड़े जनता पर, जनता जनार्दन पर। ये राजा महेंद्र प्रताप की भूमि है, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है। यहाँ सिर्फ जातिवाद नहीं, सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए वोट गिरता है और विकास के नाम पर वोट गिरता है। और वास्तव में आपने सत्य साबित किया। मैं हृदय से आपके चरणों में वंदन करता हूं। यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्व स्तरीय राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है और 395 कॉलेज इससे जुड़ेंगे। इसी प्रकार से अलीगढ़ के समय 6 जनपदों में बनने वाला डिफेंस कॉरिडोर देश की रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा मित्रों। और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। और यहाँ की बंदूकें, तोपें दुश्मनों पर जब गरजेगी तो उनका हवा निकल जाएगा, उनकी नानी याद आ जाएगी मित्रों। ऐसा ही अलीगढ़ का धरती है। यहाँ की युवा शक्ति ने भी अनेक कीर्तिमान हासिल किया है। खेल के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाला अलीगढ़ का पुत्र चंद्रेश चौधरी का मैं कोई चुनाव लड़ जा सपा बसपा से, तब भी यदि मोहर लगाना पाप नहीं महापाप है। ये सब लुटेरे हैं, बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन लखनऊ के सड़क पर मैं 3 बजे तक घूमा। लखनऊ के शहर में सन्नाटा था, गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही थी, स्कूटर दिखाई नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि सपा वाले यदि आ गए होते तो होटल बुक होता, 300 गाड़ियां 3000 रोड पर सड़क पर घूमते, ये दरोगा डीएम को हड़काते और जेई इंजीनियर सब राज्य में लूट लिए होते। केवल एक दिन में पूरे प्रदेश को लूट लिए होते और गुंडागर्दी और बंटाधार कर दिए होते राज्य को। लेकिन योगी जी को आपने पुनः बैठा दिया मित्रों, इसलिए राज्य बच गया, आज खुशहाली के रास्ते पर चल दिया।